जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज हम करेंगे गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर और लेंगे गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग। और लेकिन हम करेंगे उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग कुछ इस तरीके से है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी सब हमेशा साथ में है, ऑल द टाइम हमारे साथ रहते हैं। लेकिन कभी कभी ना मौन धारण कर लेते हैं। वो इस स्थिति में होते हैं कि जैसे देख सब कुछ रहे हैं, लेकिन ना ही आपको कोई रिप्लाई मिलेगा उधर से और ना ही आपको ये फील होगा कि गुरुजी आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ के लिए वो रूम में उसे अकेला छोड़ दो, चारों तरफ देखता रहता है कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है। लेकिन माँ जो है वो अपने बच्चे को देख रही होती है। कुछ कभी कभी इस तरीके से भी होता है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं गुरुजी कि अपने आप से देखते हैं कि बच्चा कैसे उस चीज को संभालता है, सिचुएशन को। कि जब गुरुजी परीक्षाएं लेते हैं तो वो अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन उस टाइम आप बहुत अलोन फील करते हो कि गुरुजी मुझे पता है आप साथ में हो, लेकिन आप बात क्यों नहीं करते हो, आप मतलब रिप्लाई क्यों नहीं करते हो किसी भी बात का। किसी और के जरिए आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, लेकिन जो हमेशा की तरह आपके होते हैं वो उस चीज में गैप आ जाता है। तो आप फ्रस्ट्रेटेड से होने लग जाओगे। हो सकता है काफी संगत के साथ भी ऐसा होता हो। लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता है, तो क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो गुरुजी ने मुझे स्पेस दिया हुआ है कि वो है साथ में। लेकिन अपने आप सोचो, अपने आप समझो, सिचुएशन को अपने आप हैंडल करना सीखो। इस तरीके से वो एक परिस्थिति क्रिएट की जाती है और उसको अपने आप से ही आप कैसे टैकल करते हो उस उलझनों को, वो सिखाते हैं गुरुजी। तो इस बीच हम ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि हम अब आदी हो गए ना गुरुजी के। तो जब हमें वहां से रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम लोग बस कुल मिला से जाते हैं, विचलित हो जाता है मन। तो ऐसे में गुरुजी आपका मन डाइवर्ट कराते हैं। तो लास्ट टाइम मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था, जो सभी संगत के द्वारा जो मेरे ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी गुरुजी ने कहा कि इनसे भी थोड़ी सी सेवा होगी। और 10-10 रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट कलेक्ट किया गया। और दाल, लास्ट फ्राइडे में, तो दाल, मिक्स दाल, रोटियां और सैलेड, ये 3 चीज गुरुजी ने बनवाया लंगर प्रसाद और बाहर लेबर में बंटवाया। इसमें मेरी बहुत सारा फ्रेंड आंटीज ने मेरी हेल्प करी चपाती बनाने में, क्योंकि समथिंग 12 किलो आटा था तो मेरे से अकेले से नहीं बन सकता था। तो गुरुजी ने उनको हेल्प के लिए भेजा, इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ये सेवा का मौका दिया, इसलिए भी शुक्राना। तो उस दिन तो पूरा दिन ऐसे निकल गया, बस पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने सारी चीजें, क्योंकि पहली बार मैंने इतना खाना दाल वगैरह बनाया था, तो बस गुरुजी का नाम लेकर ही कि गुरुजी आप ही करवाइए जो करवाना है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, अच्छा बना बुरा बना जैसा भी बना है आप ही बनवाइए। तो बहुत अच्छे से हो गया था सारा काम, खाना अच्छा बना था। और 2 दिन बाद ही फिर से गुरुजी ने एक ट्रिप ब्लेस करी कि एक ससुराल में ही छोटे बच्चा है, उसका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, तो वहां पर भेज दिया। क्योंकि बीच बीच में लगता है कि फिर से कि एक आपके साथ हमेशा एक एनर्जी रहती है गुरुजी की, और जो आप उसे मिस करने लगे, आपको फील ना हो। तो फिर ऐसे में गुरुजी हेल्प करते हैं हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि सेवा करो, सिमरन करो। जब आपको लगे कि मैं नहीं हूँ, आपको ये फील हो रहा है कि मैं नहीं हूँ आपके आसपास, तो आपको जो होमवर्क दिया गया है आप सिर्फ वो करो। मंत्र जाप करो, राम राम का जाप करो, ये करो आप, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इस बीच ऐसे ही कुछ हुआ था, मुझे गुरुजी से डायरेक्ट जवाब नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सी ऐसे हो रही थी कि मैं कैसे चीजें करूं, क्योंकि मुझे उधर से रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। तो फिर एक संगत जी द्वारा या पता नहीं टेलीपैथी ऐसा मैसेज था कि राम राम का जाप कीजिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो जैसे ही फिर मैंने अपने पुस्तिका में लिखना शुरू करा राम 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 राम, तो मेरे सामने पूरा ही जिन सवालों का मैं जवाब ढूंढ रही थी, तो वो मेरे सामने ही पूरा एकदम जैसे चैप्टर पूरा ओपन हो गया कि आपको आगे ये करना है, आपका फ्यूचर प्लान ये है, आपको इसको ऐसे एग्जीक्यूट प्लान करना है, ऐसे ऐसे जाना है, मतलब पूरा एकदम आ गया। बट सेम सिचुएशन कि चलिए लंगर प्रसाद तो हो गया, नेक्स्ट डे फिर सेम सिचुएशन हो रही थी।
फिर क्या करें, फिर से वही आया कि राम राम का जाप कीजिए तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा। फिर मुझे अगले दिन ससुराल भेजा गया। मैंने पूछा भी कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मन अजीब हो रहा था, लेकिन कहा कि नहीं जाइए। तो फिर गए वहां पर, अपने जो सीनियर है, डियर है, उनसे मिले। तो बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने वहां भी सेवा का मौका दिया, खाना बनवाने में। और मिलकर बच्चों से और पूरी फैमिली से मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, क्योंकि हर वे में गुरुजी बस ये चाहते थे कि माइंड सेटल रहे इसका, ये परेशान ना हो, कहीं ना कहीं माइंड मेरा बिजी रखा। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना। पता नहीं कौन सी परीक्षा है गुरुजी की, जिसमें कभी कभी गुरुजी मौन हो जाते हैं और अपने बच्चों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि चीजें खुद से भी संभालना सीखो। वो हमेशा साथ होते हैं, बराबर में ही होते हैं, लेकिन बस हमें वहां से रिप्लाई नहीं मिलते हैं। वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। लेकिन आप आदि इतने हो चुके होते हो कि एक दिन भी अगर आप बात ना करो और गुरुजी की साइड से रिप्लाई ना मिले तो बस रहना मुश्किल हो जाता है। वो कुछ इस तरीके से है। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना कि कहीं ना कहीं से आप किसी को भेज देते हो कि बच्चा परेशान है तो जाओ उससे बात करो, सेटल करो, कुछ से कुछ प्रसाद भेजेंगे या फिर चाय, ऐसा कुछ भी ऐसा भेजेंगे गुरुजी आप तक कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो इस तरीके से था। आज मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे वन टू वन ही बात करनी है गुरुजी। जो भी बात करनी है आप डायरेक्ट मुझसे करें, वन टू वन बात करें, लड़ाई करें चाहे झगड़ा करें या फिर बच्चा समझ के बहुत प्यार करें, जो भी है वन टू वन ही रखें। तो शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। थैंक यू। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं शुक्राना सत्संग संगत जी के। जय जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु पाठ के मंत्र पढ़ के आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो भी बोलूंगी गुरु पर मुझसे बुलवाएंगे। अगर मुझसे सत्संग करते टाइम कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा आप सब। संगत जी, गुरु का तो डेली हमारी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब गुरु का चमत्कार ना हो। तो वो डेली इतने सारे छोटे छोटे इतने सारे करते हैं ना कि संगत जी, मैं ना सत्संग में भी नहीं बोल पाती, इतने सारे चमत्कार गुरु जी के होते हैं। तो संगत जी, अभी मैं बताती हूँ आपको। मुझे है ना, मैंने पहले भी सत्संग में अपने शेयर किया है, मुझे बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाई दे रहे थे, मतलब सुनवा रहे थे गुरु का। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर मुझे इतने भर भर के मतलब सत्संग आ रहे थे, मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती थी सुन के। और मैं ये सोचती थी कि कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, कोई कितना नीचा गिर सकता है, कोई मतलब ह्यूमैनिटी है ही नहीं लोगों के अंदर, इतना गलत कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ। ठीक है, फिर अभी क्या हुआ संगत जी, फिर लास्ट ईयर जब मतलब जब 31 दिसंबर था तो अब गुरु का था मेरे पास मैसेज आया कि बेटी तेरा नेक्स्ट ईयर तेरा बहुत अच्छा जाएगा, 2025 तेरा बहुत अच्छा जाएगा, जितने भी तेरे कष्ट थे सारे दूर हो जाएंगे। मैं और बजरंगबली तेरे दोनों कष्ट हर लेंगे। संगत जी, तो अभी नया साल शुरू हो गया। अच्छा, तब भी अब क्या हुआ ना, अब ये चीज हमें नहीं समझ में आती है ना संगत जी, ये तो गुरु का आपको ही पता है सब कुछ। अब जनवरी से इतना बल्क में इतने सारे मतलब शायद गुरु को जल्दी जल्दी कटवाने थे कष्ट मेरे, तो बल्क में भर भर के भर भर के भर भर के इतने सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग, ब्लैक मैजिक के सत्संग। मैं एक दिन मैं गुरु से मैं बहुत लड़ाई करती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा कोई नहीं है अपना, मैं सच बताऊं तो। मतलब नाम के लिए रिश्ते बहुत है, लेकिन जो कोई मुझे समझे, कोई मेरा हो अपना, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ गुरुपा है। तो मैं प्यार भी गुरुपा से करती हूँ, मैं कंप्लेन भी गुरुपा को करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, और मुझे लड़ाई करनी है तो मैं गुरुपा से ही करती हूँ, मैं सारी बातें शेयर करती हूँ गुरुपा से। तो गुरुपा का मैं उनसे बोलने लगी, गुरुपा आप तो बोल रहे थे खत्म हो जाएंगे, अभी खत्म नहीं हो रहे हैं। समझ क्या होता है ना, कभी कभी आप कितना भी पॉजिटिव होने के लिए सोचो, कितना भी फील करो कि हाँ करने दो जिसको जो करना है, हम पॉजिटिव रहेंगे, बट नहीं होता, नहीं हो पाती। एक टाइम आता है जब आप टूट जाते हो सुन सुन के कि कितना मैं बर्दाश्त करूं। तो मैं भी टूट गई थी उस टाइम पे, गुरुपा के आगे मैं रोने लग गई थी, गुरुपा अब नहीं बर्दाश्त हो रहा आपकी बेटी से, अब माफ करो मुझे, अब नहीं हो रहा सच में बर्दाश्त। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत कम कम आने लगे, बहुत रेयर आते हैं। तो फिर उसमें क्या हुआ, तो अभी कुछ टाइम पहले गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया कि तेरा ब्लैक मैजिक अब मैं खत्म करने वाला हूँ, तेरे सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं, और जिस दिन तुझे एक उल्टी हुई तो समझ जाना तेरा ब्लैक मैजिक सारा निकल गया।
मुझे लगा अच्छा ठीक है, ऐसा होगा फिर। मैं वेट कर रही थी। अभी उस समय थी आई थिंक, जब मैंने ये मैसेज सुना ग्रुपा का, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं ब्रश कर रही थी और मुझे अचानक से वॉमिट हो गई। तो उस टाइम तो इतना मतलब नहीं आया माइंड में, उसके बाद मैं सोचने लगी, क्योंकि उसके बाद मेरी कभी फिर वॉमिट ही नहीं हुई उस दिन के बाद। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि गुरुपा ने कहा था तुझे वॉमिट होगी और तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। तो शायद गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया। कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने काटा है मेरा। तो थैंक यू गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। आप ही हो जो अपनी बेटी के साथ इस तरीके से पेश आते हो ना। गुरुपा मेरे मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुपा क्या है मेरे लिए। मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती उनको, क्योंकि संगत जी, जिस इंसान को कभी प्यार ना मिला हो ना, वो तरसा हो और अचानक से उसकी लाइफ में ईश्वर आ जाए और वो उस पे इतना प्यार लुटा रहे हैं, इतना लाड़ लड़ा रहे हैं उसको। संगत जी, मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला, इवन अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिला, इन लॉ से भी नहीं मिला है। तो हस्बैंड है, हस्बैंड बहुत अच्छे है, वो भी ब्लेसिंग है गुरुपा की। लेकिन एक लड़की जो होती है ना, उसको बहुत प्यार चाहिए होता है अपने मायके से। एक टाइम आता है कि वो अपने मायके को बहुत याद करती है। तो मेरी जो जीवन में एक कमी है ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा ने पूरी करी है। मैं जब भी लो फील करती हूँ, हमेशा मुझसे यही बोलते हैं कि तू मत सोचा कर ज्यादा, तेरे गुरुपा है और तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो संगत जी, ये चीज अब मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरा मायका बड़े मंदिर है और मेरे गुरुपा ही है सब कुछ। और सच में संगत जी, आप दिल से आप किसी को भी मानो, चाहे वो गुरुपा है, चाहे कोई भी, आप माता रानी को मानते हो या आप बांके बिहारी जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, वो आप तो एक कदम चलते हो, वो 100 कदम आपके पास चल के आते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं और कुछ नहीं। आप गुरुपा को फुल सरेंडर कीजिए, उनसे ज्यादा प्यार आपको लाइफ में कोई नहीं कर सकता। वो इतने प्यारे हैं ना, वो इतने प्यारे हैं ना, उनसे मतलब मुझे सच में कभी नहीं पता था जब तक मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। जुड़ के भी कभी इतनी बहुत चीजें नहीं पता थी। अब तो जब स्टार्टिंग में जुड़े थे तो नहीं पता थी बहुत चीजें गुरुपा के बारे में। लेकिन गुरुपा की महिमा नाम कोई नहीं समझ सकता। जो उनकी संगत है, वही गुरुपा की महिमा समझ सकते हैं, वही गुरुपा का प्यार समझ सकते हैं, वही गुरुपा की चमत्कार समझ सकते हैं। और जो कनेक्शन हमारा, वो बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है संगत जी गुरुपा से। वो कनेक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा ना, जो गुरुपा की संगत नहीं है, कि आप गुरुपा को इतना क्यों मानते हो, ऐसा क्या है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। तो संगत जी हम बता रहे, पर वो नहीं समझ सकते, क्योंकि जो एक वो एक पतली सी जो वायर है ना मेरे और गुरुपा के बीच में, तो वो सिर्फ मैं और गुरुपा ही समझ सकता हूँ, कोई नहीं समझ सकता है। तो आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। सच में गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। और आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, मुझे माफ करना, मुझे सही रास्ता दिखाना और मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं कभी किसी के साथ गलत ना कर पाऊँ, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचूं। संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड की बुद्धि बहुत ठीक की है। पहले हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, शायद ब्लैक मैजिक के कारण या कुछ भी था, वशीकरण जो भी गुरुपा ने मुझे बताया था। और अभी उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, एक टाइम जब आएगा जब वो खुद मुझे मानेगा और वो तुझे तेरी वैल्यू करेगा। तो वो आज वो दिन है संगत जी, वो गुरुपा को मानते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन मुझे गुरुपा के पास लेके जाते हैं। अभी मैं जो बोलती हूँ वो सुनते हैं और वो मेरी वैल्यू भी करते हैं और मेरी सुनते भी हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। इतनी चीजें ठीक कर रहे हो आप गुरुपा अपनी बेटी की जिंदगी में, अपनी बेटी के जीवन में। डे बाई डे मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ जो मैं थैंक यू बोलूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ गुरुपा, मुझे छोड़ना मत कभी भी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। और फिर क्या होता है, अभी एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। अभी गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, कि कैंसर मेरे मेरे लिए भी आते हैं बहुत सारे, और हस्बैंड के लिए भी आ रहे हैं। अभी कल परसों की बात है, मैंने एक सत्संग सुना। अ, तो उसमें एक संगत जी अपने सत्संग में शेयर कर रही थी कि उनको सत्संग सुनाया कि उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और सत्संग में सुना उन्होंने, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी और उनकी चूड़ी टूट गई सत्संग सुनते सुनते। तो शायद गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट उनका सत्संग सुनते सुनते ही काटा। तो संगत जी, वो सत्संग मैं सुन रही थी परसों, और परसों से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है मेरा, सत्संग सुनवा के। गुरुपा तो मेरे सारे कष्ट
वो गुरुपा इतने प्यारे हैं ना संगत जी, वो कभी भी कोई कष्ट अपनी बेटी के पास ही नहीं आने देते। वो या तो मेरे ड्रीम में काट देते हैं या फिर सत्संग सुनवा के वो सारे कष्ट काट रहे हैं अपनी बेटी के। पता नहीं कौन सा ही कष्ट उन्होंने मेरे हस्बैंड का काटा है। वो कल रात भर नहीं सोए थे, आज सुबह तक उठे हुए थे, सुबह सोए हैं। तो पता नहीं क्या हो सकता था, उन्होंने कितनी बड़ी चीजें इतनी छोटी में काटी है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और संगत जी गुरुपा, मैंने आपको भी बताया था कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं मेरे पास, मैसेजेस आते हैं गुरुपा की टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुपा भी मेरा कैंसर भी ठीक कर रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा के। और संगत जी पता नहीं, मुझे तो अभी जितना मैं बोल रही हूँ शायद मुझे आधी चीजें तो पता ही नहीं जो गुरुपा हमारे लिए कर रहे हैं। गुरुपा छोटी से छोटी चीज जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं ना, हम तो माइंड में सोचते हैं, फिर हम भूल भी जाते हैं। लेकिन गुरुपा कभी नहीं भूलते हैं। जो उनकी बेटी को चाहिए होता है ना, वो हमेशा याद रखते हैं, हमेशा। और वो उससे बढ़ के ही अपनी बेटी को देते हैं। तो गुरुपा मेरा तो सच में कोई नहीं है। गुरुपा आप प्लीज कभी मत छोड़ना मुझे। मैं तो आपकी आलसी बेटी हूँ, बहुत केयरलेस हूँ, मुझे पता है। मैं बहुत बहुत आलसी हूँ, मैं आधी चीजें करती ही नहीं हूँ, डिले करती रहती हूँ चीजें। लेकिन गुरुपा प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। मुझसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए मुझे माफ करना, और मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूं। संगत जी मैं अपनी वाणी में ही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरु जी ने मेरा थायराइड और शुगर बिल्कुल ठीक कर दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे उपाय बताया था कि अपने पैरों में नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते और करेले को पीस कर लगा, 2 दिन कर तो तेरी शुगर चली जाएगी। और अनंतम शुक्राना ये गुरु जी ने मुझसे 3 बार करवाया। तीसरी बार तो खैर मुझे याद भी नहीं रहा, पर समझो 2 बार करने के बाद ही ये ठीक हो गई। आज मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। 10 साल पुराना थायराइड गुरु जी ने ठीक करवा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी ने अपने सत्संग में बुला के सेवा दी थी। आज सुबह भी गुरु जी ने अपने अमृत वेला सत्संग में बुलाया, इतना ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन देने का, और वहाँ पर अपना चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिला के ब्लेस करने का। फिर गुरु जी की बड़ियाई में शुक्राने सत्संग सुनाए गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में बैठने का मौका आप देते हो हमें, अपना आकर आपने ज़िंदगी में सारे सुख दे दिए। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी ने शुक्राने की सेवा बख्शी है। मैंने बहुत दिन हो गए संगत सत्संग नहीं किया, गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, तो आज गुरु जी ने बोला है कि बहुत दिन हो गए हैं, तू शुक्राना करना भूल ही गई है। आई एम सॉरी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज बहुत दिल से गुरु जी का शुक्राना है। कल गुरु जी ने बड़े प्यार से अपने सत्संग में बुलाया, और जब मैं सत्संग में गई तो वहाँ जाके ऐसे लगा कि गुरु जी ने, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मैं बैठी सत्संग में, तो एकदम से मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। कितनी देर मुझे गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं गुरु जी खुद प्यार से आके मुझे मिल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतना प्यार देने का, इतनी ब्लेसिंग्स देने का, अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कल ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिला जो मैंने अपने बेटे को डलवाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज भी आपने सारा दिन बैक टू बैक सत्संग सुना के मेरे घुटनों का कष्ट काटा है, मेरी आंखों की बीमारी दूर करी है गुरु जी, और मेरी बैक एक का भी आप ध्यान रख रहे हैं। अब तो बस 5% रह गई और वो भी आपने सही कर जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाया और बैसाखी का सत्संग था, गुरु जी ने बहुत एंजॉय करवाया। उसमें गुरु जी ने लंगर प्रसाद में जलेबी, पूड़ी, चने, कद्दू की सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद खिलाया। बहुत एंजॉय कराया। उसका थीम भी येलो सूट था और गुरु जी ने सेवा का मौका दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करने का लख लख बार शुक्राना। आज आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। मेरे घर में झगड़ा चल रहा था, मगर आपने मुझे हिम्मत देके
मुझे उसमें बोलना सिखाया, अपना स्टैंड लेना सिखाया, और फिर उसके बाद अपने सत्संग पे भी बुला के ब्लेस कराया। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने आज मुझसे अपना अमृत वेला करवाया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। आज गुरुजी ने मेरी इतनी ख़राब तबीयत होने के बावजूद भी मुझे पार्टी एंजॉय करवाई। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी को अपने साथ पार्टी में लेकर गई थी और अपने साथ वापस लाई हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। वहाँ पार्टी में मेरे बेटे ने मुझे अचानक से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और पार्टी काफ़ी दूर थी। मैंने उसी वक्त मन में गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो आप इसकी बुद्धि फेर दो। और अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। थोड़ी देर बाद वो आया और खाना खाया उसने, और कहता कि मैं यहीं पर ही हूँ आपके साथ, मैं कहीं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। वहाँ पर लंगर की सेवा बख्शी, चाय प्रसाद की सेवा करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मैं वहाँ पर चाय का प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो मेरे हाथ से ऐसे लगा कि चाय का प्याला छूट गया। रब गुरुजी जाने जिसने छुड़ाया, या गुरुजी ने कोई कष्ट कराया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बाद में गुरुजी ने लंगर में कड़ी चावल खिलाए, जबकि गुरुजी ने मुझसे चावल खाने को मना किया हुआ है और मेरा बहुत मन कर रहा था, और गुरुजी ने लंगर में मेरे लिए चावल रखवा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ याद रखने का शुक्राना, छोटी से छोटी प्यारी से प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक।